आदाब। सोशल मीडिया के ऊपर महाजरों के खिलाफ एक प्रोफेसर साहब की वीडियो नस्ल परस्त की वायरल है, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं उर्दू आबादी को कि मेरे भाई, आपको फितरत की तरफ से कौन सा वतन मिला हुआ है जिसके लिए आप सुबह या वतन बनाएंगे? कौन सी तारीख है, कौन सी तहजीब है? मतलब नाराज ना हो, आपको इस धरती में जो है वो जज्ब होना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शालती को उसके बड़े जज्ब हो गए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खुद सैयद से जज्ब हो गया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं और मेरे बड़े जज्ब हो गए, शेख हयात के बड़े जज्ब हो गए। बुजुर्गान, आपको भी जज्ब होना है। और आप जो है वो सिर्फ कराची को अपना क्यों समझते हैं? कश्मीर तक पूरी सिंध को अपना समझना। आप जज्ब हो जाए, निकले इस मुआजिर शाह से। कोई मुआजिर कौमियत नहीं है। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि जी आपका कौन सा वतन है, जी उनको बताना है कि जी वतन हमारा पाकिस्तान है। दूसरे पूछ रहे हैं जी सूबा कौन सा है, तो उनको बताना है कि जी मतरूका सिंध है। उसके बाद में पूछ रहे हैं कि जी आपकी सकाफत तहजीब क्या है। जी बरे सगीर की सबसे अमीर जो सकाफत है वो महाजरों की सकाफत है। इसी वीडियो के अंदर ही आगे जाके कहते हैं कि जी निकले इस महाजर शावनिज्म से, और शावनिज्म खुद है। और बता रहे हैं आगे चल के कि जी आपको उर्दू बोलनी है, आप घर के अंदर बोले, हमें कोई एतराज नहीं। पहले तो ये पूछना है, अबे जाहिल के बच्चे इतना बड़ा कैसे हो गया कि तुझे दूसरों की जबान के ऊपर जो है वो एतराज होगा, और तुम एतराज करने वाले होते कौन हो? असल में ये एतराज करने वाले माइंडसेट वही है जो कि गर्क हो गया था। जेम्स सैयद की नाजायज औलादें ये इन्होंने पहले 70s के अंदर उर्दू के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की, जिसके ऊपर एहतजाज हुआ, शहादतें हुई और उर्दू को ही कौमी जबान माना गया। उसके बाद ये आगे चल के जिस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि जो उर्दू, अच्छा ये इसी वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि जी राजा दाहिर एक बहुत बड़ा अजीम आदमी था, जिनके लिए राजा दाहिर जिनके वालिद हों और उनके लिए बड़े अजीम आदमी हो, तो उनके लिए मोहम्मद बिन कासिम और इस्लाम मायने बहुत ज्यादा शायद नहीं रखता। और दूसरी चीज ये कि हर इंसान को खुशी तौर के ऊपर पाको हिंद के मुसलमान को उर्दू से बड़ी मोहब्बत है। उसकी बुनियादी वजह ये लाजमी जुज है ना कि जो मुसलमान है उसको उर्दू से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि उर्दू ने खिदमत इतनी की है, उर्दू ने इस्लाम की, मुसलमानों की, पाकिस्तान की खिदमत इतनी की है। लेकिन इनको बड़ा एतराज है, और उनके अंदर जो छुपा हुआ है वो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं जिनको उर्दू से और महाजरों से नफरत है। मैं फिर कह रहा हूं, जो मुसलमान होगा, पाकिस्तानी होगा, उसको उर्दू से मोहब्बत होगी, उसको महाजरों से भी कोई बुग़्ज़ नहीं होगा, उससे मोहब्बत होगी, क्योंकि उनकी जो रिश्ता है, मोहब्बत है, पाकिस्तान बनाने में किरदार है, मालिक है। लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भाई खुदा के वास्ते आपने बल्दियात के अंदर भी करके देख लिया, आप महाजर कौम से चाहते क्या हो? उनकी कौमियत के ऊपर सवाल करते हो क्या तुम? अपना मतलब इतने बदकार हो, इतने बड़े सेकुलर बनेंगे, लेकिन इनको दूसरे के नाम के ऊपर एतराज है कि जी आप अपने नाम को ये नहीं पुकारे जो हम आपको बताएंगे आप वो माने, आप वो जबान बोले जो हम आपको बताएंगे आप वो बोले। आप तमाम चीजें लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। आप अजरक टोपी इस तरह से लोगों के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं कि बाइकों की नंबर प्लेट पे ले आए, आप दीगर कप्स के ऊपर ले आए, दीवारों के ऊपर ये कह लें कि जी सिंध के नक्शे बना रहे हैं। भाई सकाफतें थोपी नहीं जाती, उसमें इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। जिस तरह से कहते हैं कि जी आप कोशिश करें किसी और पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेज को कौमी जबान बनाने की, नहीं बन सकती, क्योंकि देखिए उर्दू ने वक्त के साथ साथ मजबूत होना है। उर्दू फैली है, उर्दू फैलेगी, और उर्दू को कोई रोक नहीं सकेगा। तो इससे जो बुग़्ज़ है, जो इस्लाम से बुग़्ज़ है, जो पाकिस्तान से बुग़्ज़ है, जो उर्दू से बुग़्ज़ है, खुदा के वास्ते इस बुग़्ज़ से निकले, पाकिस्तान को अपनाएं, मुसलमानों को अपनाएं, इस्लाम की तरफ आए, इससे दुश्मनी ना करें। दूसरी चीज ये मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, यार मुझे एक चीज बताओ कि भाई किसी ने टैक्सला के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, दादू के अंदर कहीं किसी ने पोस्टर लगाया कि जी ये सबका नहीं, जी सबका नहीं है। तो वही वाली बात हो गई कि जी एक मोहल्ले वाले हैं, सबका घर अपना अपना, लेकिन जो हमारा घर है वो सबका। तो कोई बर्दाश्त करेगा? जी नहीं। जो यहाँ पे रहते हैं मकामी है, उनका ये शहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि सबका, लाहौर अगर सबका होगा, पिशावर सबका होगा, तो कराची भी सबका होगा। नहीं है तो ये शहर महाजरों का था, महाजरों का है, महाजरों का रहेगा। और ऐसा ही नहीं कोई जज्बाती बात है भाई। जिस वक्त यहां से हिंदू गया वो यहाँ पे रूलिंग लीड था, मालिक था, मतरूका इमलाक के बाकायदा एग्रीमेंट है। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से फिर एक मरतबा कहता हूँ कि यार देखें, आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से नस्ल परस्तों ने हमारे साथ रवैया रवा रखा है कि जी वो हमें हमारे शहरों के गटर के इख्तियारात नहीं दे रहे, महाजरों के अंदर से सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया है, उनको उनकी गली मोहल्ले का कचरा तक उठाने नहीं दे रहे। मुस्तफा कमाल की बात 100% दुरुस्त है कि आप लोग इन लोगों से चाहते क्या है? आपने सरकारी नौकरियां छीन ली, प्राइवेट नौकरियां छीन ली, आप इनके घरों को मसमार कर रहे हैं, और दूसरे अपनी शहर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करने के लिए, यहाँ के लिंग्विस्टिक डायनामिक्स को बदलने के लिए आप यहाँ पे लाके गोट आबाद कर रहे हैं। जिनके लीगल घर हैं उनको गिरा रहे हैं, बाकी जगहों के ऊपर, मेन अहम शाहराहों के ऊपर आप उनको गोट स्कीम आबाद के तहत प्लॉट दे रहे हैं। भाई महाजर नौजवानों को गली चौक चौराहों के ऊपर खून में नहलाया जा रहा है। आप लोग इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? शहर के साथ करना क्या चाहते हैं? बात सारी कहूंगा पाकिस्तान के इदारों से कि जो लोग यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर जेम्स सैयद के कसीदे बयान कर रहे हैं, राजा दाहिर के कसीदे बयान कर रहे हैं, ये सिंधी कल्चर डे के ऊपर
پاکستان مخالف جھنڈے نعرے سب لے کے نکلے. بھائی خدا کے واسطے ان لوگوں کو قابو میں رکھیں. دوسری چیز یہ کہ یہ شہر مہاجروں کا ہے, ان کے اندر سے سینس آف پارٹیسپیشن کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ان کے اندر یہ چیز کیوں احساس, مطلب کوئی کہہ لیں کہ جی کیسے مان سکتا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کر جائے, اور آپ ان کو اختیارات تک نہیں دے رہے. میئر بے شک جیسا بھی تھا روتا رہا کہ بھائی اختیارات دے دو, اختیارات دے دو, نہیں دیے. آپ نے ایم این اے ایم پی اے کے انتخاب کا فیصلہ ان سے چھین لیا. آپ نے ان کے گلی محلوں کے اندر صفائی کا اختیار بھی ان سے چھین لیا ہے. بھائی یہ رہے ہاتھ جوڑ لیے. ایسے بدکاروں کو, پروفیسر پتہ نہیں کیا سومرو, ساجد سومرو نام ہے, بھائی ایسے جاہلوں کو گرفتار کریں, لگام دیں, یہ شہر کے اندر فساد برپا کر دیں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ بھیا جی اداروں سے بھی, پاکستانیوں سے بھی دیکھو, مہاجروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر آج آپ لوگ اس ملک کے اندر, اس شہر کے اندر آزادی سے سانس لے رہے ہیں, یہ مہاجروں کے مرہون منت ہے, تو خدا کے واسطے ان کی اولادوں کے ساتھ یہ رویہ مت رکھیں. اور دوسری چیز یہ مت سوچیں کہ اس شہر کے ڈائنامکس تبدیل ہو جائیں گے. یہ زمین ہماری ہے بھائی, اس کے لیے لڑیں گے, اس کے لیے مریں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دادو سے آ کے فتح کر لے گا, نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اپنے شہر کی مالکی کرنا جانتے ہیں بھیا, اور کہہ رہے ہیں کہ بھیا جی ہمارے زمین میں ہمارے پیر گڑے ہوئے ہیں, بڑے مضبوط ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد, جی مہاجر, متروک حسن زندہ باد. السلام علیکم.